मानसिक रूप से मिडिल क्लास लोग हर उस बात को शो ऑफ या दिखावा ही समझते हैं जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो पहले साइकिल से चलते थे, उन्होंने साइकिल बड़ी मुश्किल से ली होती थी। वो मोटरसाइकिल से चलने वालों को कोसते थे और मोटरसाइकिल से चलने वाले कार से चलने वालों से कुड़ते थे। जो रोड साइड खड़े होकर छोले कुलचे खाते हैं, उनके लिए किसी रेस्टोरेंट में खाना या पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खाने वाले लोग पैसा बर्बाद करने वाले और दिखावा करने वाले होते हैं। और जो लोग किसी तरह रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए किसी 5 सितारा होटल में खाने वाला व्यक्ति विलासी और फिजूल खर्च करने वाला होता है। मानसिक रोग और कुंठा से भरे हुए लोग आपके द्वारा एक अच्छे खाने की फ़ोटो फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर आपको समझाने चले आते हैं कि ऐसी फ़ोटो मत डालिए, गरीब का इससे दिल दुखता है। इनके हिसाब से गरीब लोग स्मार्टफ़ोन लेकर अच्छे खाने की फ़ोटो सोशल मीडिया पर तलाशते रहते हैं। गरीब आदमी किसी ठेले पर इनको चाउमीन खाते देख बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। इन चमन क्रांतिकारियों पर मुझे बड़ा तरस आता है। इन्हें बस कुछ बोलकर या कुछ लिखकर ही क्रांति करनी होती है। इन्हीं जैसे मूर्खों ने ही स्कूल की दीवारों पर लिखा होता है कि झूठ बोलना पाप है। जो व्यक्ति ऐसे स्टेटमेंट देता है और जो लिख रहा होता है, वे दोनों ही झूठे होते हैं और ये समझते हैं कि ऐसे कुछ भी बोल देने से, कुछ भी सोशल मीडिया पर लिख देने से क्रांति हो जाती है। ऐसे लोगों को बस क्रांति का चुन्ना काटा होता है, क्योंकि ये लोग आपको कभी खुद अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन पाने के लिए कोई भी प्रयास करते नहीं दिखेंगे। ये लोग बस कुढ़ते रहते हैं। सोचिए कभी कि मैं अमरूद खाते हुए या रास्ते से सिंगाड़ा खरीद कर खाते हुए कि अपनी फ़ोटो फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया पर डालता हूँ, तो उसे आप मेरा दिखावा क्यों नहीं मानते? बस इसीलिए ना, क्योंकि आप भी अमरूद और सिंगाड़ा खरीद के खा सकते हैं। तो जो आप खा सकते हैं, वो दूसरा खाए तो वो बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी होता है। और जहाँ आपकी पहुँच नहीं होती, अगर मैं वो करूँ तो मैं दिखावा करने वाला या शो ऑफ करने वाला कहलाऊँगा। ये आप जैसे लोगों ने ही तय कर रखा है कि फ़लानी चीज़ दिखावा है और फ़लानी चीज़ नहीं। आपकी हैसियत ठेले से चाउमीन खाने वाली है, तो हर ठेले से चाउमीन खाने वाला व्यक्ति डाउन टू अर्थ होता है। मगर जाने कितने गरीब ऐसे हैं जिनके लिए वो ठेले की चाउमीन भी लग्ज़री होती है। तो आप उन लोगों को देखते हुए ठेले से चाउमीन खाना बंद क्यों नहीं कर देते? ऐसे ही लोगों को लगता है कि 5 स्टार होटल में रहना फिजूल खर्ची है और उस बंदे को वो पैसा दान कर देना चाहिए, जबकि इनकी अपनी हैसियत आराम से किसी गरीब को रोज़ 100 या 50 रुपए दान करने की होती है। मगर ये 1 रुपए का सिक्का निकाल कर रोड पर किसी फ़कीर को देते हैं और जिस दिन इनकी जेब से 50 या 100 रुपए निकल जाएं, इनका दिल बैठ जाता है। ट्रेन के थर्ड एसी में चलने वाले के पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि वो स्लीपर में सफ़र करके बाकी पैसे किसी गरीब को दे दे, या स्लीपर में चलने वाले के पास हमेशा ये विकल्प होता है कि वो जर्नल में सफ़र करके स्लीपर से बचे पैसे किसी को दान कर दे। मगर ऐसा कोई भी नहीं करता। दान और फिजूल खर्ची का विकल्प हर किसी के पास हर समय अपनी अपनी हैसियत से होता है, मगर वो हमेशा अपने से ऊपर वालों को ही फिजूल खर्च या शो ऑफ करने वाला बता के कोसते रहते हैं। ऐसे ही लोग
दूसरों की गरीबी ऐसे ही लोग दूसरों की गरीबी या तकलीफ़ को कर्मों का फल और खुद की गरीबी या तकलीफ़ को ईश्वर की परीक्षा साबित करने में लगे रहते हैं। आप किसी गरीब से यह क्यों नहीं कहते कि एक वाइफ और 6 बच्चों को लेकर मत घूमो, क्योंकि सिंगल लड़कों का दिल दुखेगा, या उनका दुखेगा जिनके बच्चे नहीं हैं, या फिर उनका दुखेगा जो बेचारे नपुंसक हैं, या फिर उस औरत का दुखेगा जो बांझ है, या उन बूढ़े माँ बाप का दुखेगा जिन्हें पोता खिलाने को नहीं मिल रहा है। आपका दिल अगर मेरे अमरूद और सिंगाड़े को देखकर तो नहीं दुखता, मगर एग्जॉटिक या 5 स्टार होटल के खाने को देखकर दुखता है, तो वो किसी गरीबी और अमीरी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी कुंठा, नकारेपन और हराम का खाने और हराम का पाने की वजह से दुखता है। वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत की वजह से दुखता है। और आप जैसे मानसिक गरीबों पर तरस आना तो छोड़िए, मुझे जूता उतार कर मारने का भी मन करता है, क्योंकि आप जैसे दोगलों ने ही इस समाज को ऐसा समाज बना रखा है जहाँ लोग चाहते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और लोगों को सिखा कुछ और ही देते हैं। झूठ और सिर्फ झूठ होता है आप जैसों की ज़िंदगी में।